बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था ईदैन का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। आज की हदीस है अय्याम तशरीक के अमल की फ़जीलत के बारे में। सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई भी ऐसा दिन नहीं कि जिसके अमल की फ़जीलत इन 3 अय्याम के अमल से ज़्यादा हो। लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जिहाद में भी इतनी फ़जीलत नहीं जितनी कि इन अय्याम के अमल की फ़जीलत है? तो इस पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, लेकिन सिवाय उस शख्स की फ़जीलत के जो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकला और अपना जान माल सब ख़तरे में डालकर वापस कुछ लिए बग़ैर लौटा। सिवाय उस शख्स की फ़जीलत के जिहाद में भी इतनी फ़जीलत मौजूद नहीं जितनी कि अय्याम तशरीक के दिन के अमाल की फ़जीलत है। सुबहान अल्लाह। इस हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम तशरीक के दिन के अमाल की फ़जीलत को बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि इन 3 दिनों की फ़जीलत क्या है। अय्याम तशरीक से मुराद ईद उल अज़हा के 3 दिन हैं, जो कि हमारे लिए ईद के दिन मुकर्रर किए गए हैं, जिसको हम बकरा ईद या बड़ी ईद कहते हैं। वो हमारे लिए अय्याम तशरीक के दिन हैं। ईद उल अज़हा के दिन की सुन्नतें, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया, सबसे पहले सुन्नत तरीके से गुस्ल करके, नए कपड़े पहन के, खुशबू लगा के, अच्छे तरीके से तैयार होके ईदगाह की तरफ जाना, नमाज ईद अदा करना, वापस आकर कुर्बानी करना और गोश्त को कुरान और सुन्नत की रोशनी में तकसीम करदा बयान के मुताबिक लोगों में गोश्त तकसीम करना, खुद खाना, लोगों की दावत करना, खुशी मनाना। इस दिन को अय्याम तशरीक कहा जाता है और यही वो अमाल हैं जो कि इन दिनों में करने चाहिए, क्योंकि ये ईद ज़िल हज के महीने में 10 ज़िल हज की शाम से इन दिनों का आगाज़ होता है, जो कि 3 दिन तक मुसलसल रहते हैं और 13 ज़िल हज की असर तक इन दिनों का इख्तिताम हो जाता है। इन दिनों में जो लोग हज जैसी शिफात से शर्फयाब होते हैं, उनके लिए हुक्म है कि वो उस दिन में रोज़ा ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात कहें, अल्लाह की हम्दो सना बयान करें। एक दूसरी जगह आका अलैहिस्सलाम ने हदीस मुबारक में फ़रमाया, इन 3 दिनों में हर मोमिन को चाहिए कि वो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद तकबीरात कहे और कसरत से अल्लाह ताला की हम्दो सना को बयान करे। इस दिन रोज़ा रखना हराम करार दिया गया है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से खुशी का दिन है कि जिस दिन हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा रखने का हुक्म दिया गया और खुशी से इस दिन को मनाने का हुक्म दिया गया। और जो शख्स अल्लाह ताला की बताई हुई हलाल चीज़ों को हलाल जाने और हराम चीज़ों को हराम जाने, बेशक वो खालिस ईमान वाला है, बेशक वो शख्स मोमिन है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात की पाबंदी करें, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाबंदी करें और जो अल्लाह ताला ने अय्याम हम पर लाजिम करार दिए हैं खुशी के, उन दिनों में खुशी मनाएं और जो रोज़ों के दिन मुकर्रर किए हैं उन्हीं दिनों में रोज़े रखें। कुछ लोग ज़्यादा अपने आप को इबादत गुजार और परहेज़गार समझते हुए जाहिलाना तरीके से ईद के दिन रोज़ा रख लेते हैं और कहते हैं कि ईद के दिन तो ज़्यादा सवाब होता है रोज़ा रखने से। कुछ लोग ईद उल फ़ितर के दिन रोज़ा रख लेते हैं और कुछ लोग ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा रख लेते हैं, जो कि एक जाहिलाना रस्म है। ऐसा करना गलत और हराम करार दिया गया है। जिन दिनों में अल्लाह ताला ने रोज़े रखने का हुक्म दिया उन्हीं दिनों में रोज़े रखने चाहिए, और जो उन दिनों में रोज़े रखने की क़ुव्वत और ताकत ना रखता हो उसे चाहिए कि वो आम दिनों में उन रोज़ों की क़ज़ा कर ले, जबकि उसके जिस्म में क़ुव्वत हो वो उन दिनों में उन रोज़ों को क़ज़ा कर ले। लेकिन ईद के दिनों को, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिनों को हमारे लिए खुशी का दिन मुकर्रर किया गया है। हमारे अंबिया की सुन्नत को मनाने का हुक्म दिया गया है इन दिनों में। तो जो लोग हज की इबादत को अदा कर रहे होते हैं इन ख़ास अय्याम में, इस पाक ज़िल हज के महीने में, जिस महीने में हर साहिब इस्तात को हज करने का हुक्म दिया गया है, जो लोग इस शफ़ाअत से शर्फयाब होते हैं, इस इबादत से शर्फयाब होते हैं, तो उन्हें चाहिए कि इन तीनों दिनों में हज की शराइत को जिस जिस मुताबिक हुक्म दिया गया है उस तरह से, उस तरीके से अदा करें।
اس جگہ پر جانے کا جس وقت کا حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق حج کو ادا کریں، یعنی حج کی مکمل شرائط کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مکمل طریقے سے ادا کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنائے اور اپنے انبیاء کی سنتوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں صاحب استطاعت بنائے کہ ہم حج جیسی شرائط کو مکمل طور پہ پورا کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔